Good morning, class first. How are you? I hope you all are fit and fine. I am Manisha. Welcome to online हिंदी class. Do you know that? Students, हमने previous class में क्या पढ़ा था? चैप्टर 5 हिंदी ग्रामर, चैप्टर 5 वाक्य। वाक्य क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं, उन्हें शुद्ध करना, इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ना। आज हम उसकी आंसर शीट इट मीन्स बुक फिल करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वाक्य की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो समूह बनता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वाक्य। फॉर एग्जाम्पल, नमन एक पत्र लिख रहा है। ये पूरा सेंटेंस बन गया ना। अलग अलग से नमन अलग हो गया, शब्द एक अलग शब्द हो गया, पत्र अलग हो गया, तो ये क्या बन गया? नमन एक पत्र लिख रहा है। इसका मतलब ये पूरा वाक्य बन गया। जब सारे शब्द मिलकर समूह बन जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वाक्य। सेकंड एग्जाम्पल, घोड़ा तेज दौड़ता है। अलग अलग शब्दों से ये वाक्य बन रहे हैं ना, तो फिर अलग अलग शब्दों को हम जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। देखिए, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये अलग अलग शब्द है हमारे पास। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो ये क्या बन गया? पूरा वाक्य बन गया, है ना। पूरा क्या बन गया? वाक्य। फोर्थ एग्जाम्पल इज विनय भोजन खा रहा है। तो ये अलग अलग शब्दों से वाक्य बनना क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है बुक में आपकी, याद रखिए। यदि ऊपर दिए गए वाक्यों के शब्दों का क्रम बदल दिया जाए जिससे उनका अर्थ खत्म हो जाएगा, ऐसे शब्दों के समूह को वाक्य नहीं कहा जाएगा। जिसका कोई अर्थ नहीं होता ना, तो वो वाक्य नहीं कहलाते। अब हमने पहले एग्जाम्पल पढ़ा था, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो वो वाक्य था ना पूरा। अब इसके अंदर कैसे लिखा हुआ है? दौड़ता घोड़ा है तेज। दौड़ता घोड़ा है तेज, तो इसका मतलब ये पूरा वाक्य गलत है। इसको हम सही क्रम में करके लिखेंगे, और सही क्रम क्या होगा इसका? घोड़ा तेज दौड़ता है। सेकंड है, पत्र है लिख नमन एक रहा। तो ये उल्टे सीधे लिखे हुए हैं ना, इन्हें हम वाक्य को सीधा करना है। तो कैसे लिखेंगे हम? नमन एक पत्र लिख रहा है। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको? सबको समझ आया? ओके, देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन इज हमारा क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, वाक्यों की परिभाषा दीजिए। वाक्य की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो समूह बनता है उसे वाक्य कहते हैं। दो शब्दों के मेल से जो समूह बनता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इज दैट क्लियर? सेकंड वन, दो शब्दों के मेल से बनने वाले दो वाक्य लिखनी है हमें। जैसे इसने लिखा घर चल, तो हमें अलग बनाना है। क्या बनाना है? हमने लिख दिया पत्र लिख, मेरा भाई, कुछ भी हम अलग बना सकते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने हों। ओके, दिस टॉपिक इज क्लियर। नेक्स्ट वन, शब्दों को सही क्रम में जोड़कर सही वाक्य बनाइए। क्या है? फर्स्ट है बहुत अच्छा मेरा भाई। अब ये क्या लिखा हुआ है? उल्टा सीधा करके लिखा हुआ है, और हमें इसे सही क्रम में जोड़ना है। तो हम कैसे लिखेंगे? मेरा भाई बहुत अच्छा है। मेरा भाई बहुत अच्छा है। ओके, सेकंड वन है विद्यालय जाते हम सुबह सुबह। तो इसको सही क्रम में कैसे लिखेंगे? सुबह सुबह हम
विद्यालय जाते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? जो भी हमें वाक्य दिए गए हैं इसे हमें सही क्रम में करके लिखना है। अब थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ ये आप अपने आप करेंगे। ओके, डू योर सेल्फ वर्क। नेक्स्ट टॉपिक इज, देखिए क्या है, जो वाक्य सही है उन पर सही का चिन्ह लगाइए। कौन से सही है उन पर सही करना है। ओके, जैसे फर्स्ट है, हम बहुत मेहनत सब परीक्षा के लिए कर रहे हैं, तो ये वाक्य गलत लिखा हुआ है ना, तो इसको हम छोड़ देंगे। ओके, सेकंड, राम और मयंक हमारे घर आने वाले हैं, ये सेंटेंस सही बना हुआ है ना वाक्य, तो इस पे राइट का क्लिक करेंगे। इज दैट क्लियर? हमारा क्वेश्चन है जो वाक्य सही है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है। थर्ड इज, हम में खेलने जा उद्यान रहे हैं, ये वाक्य भी सीधा नहीं है ना, उल्टा सीधा लिखा हुआ है। जो वाक्य सीधे क्रम में लिखा हुआ है, सही क्रम में लिखा हुआ है, उस पर हमें राइट का क्लिक करना है। फोर्थ देखिए क्या है, मेरी बहन कल आएगी, तो ये सेंटेंस सही है ना, सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो इस पर हम राइट का क्लिक करेंगे। ओके। फिफ्थ इज, मेरे मिठाई लाए पिताजी कल थे, तो ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है, इसका सही क्रम क्या होगा, मेरे पिताजी कल मिठाई मेरे लिए लाए थे, तो ये भी रॉन्ग लिखा हुआ है ना, तो इसको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट वन, हम दिल्ली सब जा रहे हैं, ये भी रॉन्ग है, तो इसे भी नहीं लगाएंगे राइट का क्लिक। नेक्स्ट वन, दिल्ली में मेरे चाचा जी रहते हैं, तो ये सही है, इस पे क्या करेंगे, राइट का क्लिक लगाएंगे। ओके। नेक्स्ट वन, पंखा में घर रहा है चल, देखो ये सेंटेंस रॉन्ग लिखा हुआ है ना, उल्टा सीधा, तो हमें क्या करना है, जो वाक्य सही है उस पर राइट का क्लिक करना है। सबको समझ आया वाक्य की परिभाषा और वाक्य को शुद्ध करना क्या होता है। ओके, ये सब आप अपनी बुक में फिल करना और क्वेश्चन आंसर नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।